जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आज यूट्यूब परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर 84 पे। तो लेक्चर 84 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या होगा, हम लोग का सपना कैसे पूरा करेंगे, तो ये चलते हैं अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोग का। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पढ़ना है। कह रहा है सॉरी कह रहा है किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर चलने में पहिया द्वारा तय की गई चक्कर ज्ञात करें और पाई का मान 22/7 लेना है। तो फर्स्ट इसका आंसर हम लोग देंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट? मान लीजिए मैं ले लेता हूँ पहिया, एक पहिए बनाता हूँ। एक है हमारे पास पहिए, ठीक है। इसमें ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारे जो पहिए हैं, ये समझो क्या है, पहिए लिख देते हैं, पहिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये पहिया में इसका पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं, इसमें अगर हम लोग लिखते हैं कुछ पॉइंट है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक चक्कर में एक चक्कर बराबर कितना होगा, टू पाई होगा, 2 पाई आर होगा। तो एक चक्कर बराबर 2 पाई आर होगा। अब जितने भी चक्कर लगाना होगा उससे गुणा कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, इधर देख लेते हैं। जैसे मान लो कि बेल रोलर हो, लोलर लोलर ठीक है। लोलर लोग जानते हैं ना, रोड पे जो बराबर करता है सड़कों को, जो सड़कों को बराबर करता है, जो सड़कों को बराबर करता हो उसे लोलर कहते हैं, ठीक है। उसे लोलर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं भैया। अब जैसे इसकी यहाँ पॉइंट है, तो मान लो कि ये आर त्रिज्या होगी। क्या होगा? त्रिज्या होगी। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, हो जाएगी ना जी। अब इसमें अगर हम लोग कहें कि एक चक्कर बराबर कितना होगा, तो 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच होगा एक चक्कर में, ठीक है। चलिए 1 मिनट। ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। क्या हम लोग के पास, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाथ पे लिखा 1.75, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ये मीटर में ही तो है, मीटर में। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं ऊपर 4 एकम 4 4 3 7, 4 एकम 4 4 3 7, 7/4 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर दिया, अगर 11 किलोमीटर दिया है, इसको हम लोग को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इधर पे लिखिए, यहाँ पे 2 पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7, 22/7। आर का मान क्या होगा हमारे पास, 7/4 गुड़े, देखो हमको चक्कर निकालना है, कितने चक्कर, तो यन मान लेते हैं। और टोटल हम लोग को यहाँ कितना दिया है, 11,000। कितना रख लेंगे, 11,000 रख लेंगे। इसको काटिए फटाक से। अगर मान लो हम लोग काटते हैं 11, अगर इसको काटें, इसको काट देते हैं 11×2 = 22। अगर इसको हम लोग काटे यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। ये कट जाएगा कि नहीं कटे? बिल्कुल कट जाएगा। अब सीधा चलते हैं हम लोग। अगर ये 2 से कम, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 7 से 7 को हम नोट कर देते हैं, तुरंत डिनोट कर देते हैं, डिनोट क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग जैसे यहाँ 11 11×2 = 22 हो गया। कितना बचा, नीचे 2 बचा, 2, ये तो कट गया। अब हमारे पास ऊपर नीचे भी ये 2, ये 2 से 2 मैंने कहाँ काटा, 4 काट दिया, ये हो गया। तो हमारे पास सीधा निकल के आएगा, ये एक ही बनेगा ऊपर। हाँ, तो ये भी 2 कटेगा, ये भी 11 जाएगा, कटेगा। तो हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, यन बराबर, यहाँ पे 1 नहीं बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, यन बराबर 1000।
यन बराबर 1000 आया। 1000 का आंसर है ऑप्शन डी, डी फोर दानवीर कर। ऑप्शन डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेमी है, 15 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी। फट से निकाल दो, फट से निकाल दो। क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22/7 रख लो पाई का मान, इंटू व्यास कितना है 14, तो 14 है। अगर त्रिज्या हमको निकालना तो 2 से भाग कर देंगे, इसे हो जाएगा 7। ठीक है, कितना लिखेंगे 7 इंटू के कितना है 15 चक्कर लगाता है, लिखो 15 चक्कर, लिखो 15 लिखो। बराबर में देखो हमको निकालना है कितना, ये दूरी कितना तय करता है, तो दूरी हमको निकालना है। काटो फटाफट, आंसर करो इसका। कैसे करेंगे, काटो। अगर इस 7 से हम लोग 7 को विदा कर दें, कर दो फटाक से, और इसको हम लोग काटें, 22 दूना 44 होगा, 22 दूना 44 होगा, गुड़े 15, 15 चौको 60 का 0, कैरी आया 6, 15 चौको 60, 60 और 6 64, 15 चौको 60 और 15 चौको 60 66, 660 किलोमीटर आएगा, 660 मीटर, मीटर में है तो मीटर में, तो 660 कहाँ लिखा भैया 660, ऑप्शन डी फोर दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे आओ फट से भैया, नेक्स्ट इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या कह रहा है, किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है, बाहरी परिधि पर तथा आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है, तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 लेना है। 22/7 लेना है, फट से ले लेते हैं। तो लिखो, मान लो कि हम थोड़ा बना के इसमें समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये हमारा है, ठीक है, मोहब्बत का गम है, ये मैंने बना लिया पहिए नुमा। इसमें हम लोग ले लेते हैं पहिए नुमे में, मान लो ये हमारा पेंटिंग कर दिया मैंने रेड से। ये रास्ता है, क्या है, ए रास्ता है। अब ये रास्ता है, तो ये बताओ इसमें मैंने मान लिया कि ये हम इसको मेरी त्रिज्या ये हो जाएगी। अगर ये एक बाहर से त्रिज्या होगी आंतरिक, एक बाहर होगी एक आंतरिक होगी, ये बाहर हो गई ये आंतरिक हो गई, ठीक है, ये आर हो गए। ये भी ये हमारा कैपिटल आर ले लेते हैं बाहर वाले को, और अंदर वाले को स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, लिखिए रास्ता का चौड़ाई, रास्ता का लिखिए, रास्ता का चौड़ाई। तो रास्ता का चौड़ाई हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमारे पास एक है बाहरी बाय और एक है आंतरिक, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या बनेंगे, तो रास्ता का क्षेत्रफल देख लेते हैं, कितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो लिखिए रास्ता का क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो क्षेत्रफल आप लोग समझ पा रहे हो कि पाई आर, इधर लिख दे, पाई आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल स्क्वायर, यहाँ पे इधर ही लिख देता हूँ, पाई ब्रैकेट के अंदर लिखो कैपिटल स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए इधर अगर ले लें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखें, लिखो 2 पाई, क्योंकि लिखना है दो रास्ते ना बीच में, जैसे छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, 2 पाई आर माइनस का 2 पाई स्मॉल आर ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसमें स्मॉल आर टोटल कितना दिया, यहाँ पे देखो 66 दिया, तो 66 लिख लो, ठीक है, 66 मीटर दूरी इसको दिया है। तो सॉल्व करिए, 2 पाई कैपिटल आर का मान क्या रखेंगे, ये देखो पाई का मान क्या रख लो, पाई का मान रख लो सीधा 22/7 दिया, तो क्या है रख लो, इंटू 22/7। अब यहाँ पे रख लेंगे, देखो इनको और इनको, देखो दोनों पाई कॉमन है, इनको क्या कर देंगे आर माइनस कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, और बराबर में क्या दिया 66 डिग्री है, तो 66 मीटर रख लेंगे। तो हम इसको काट लेते हैं एक बार, काटेंगे कैसे, देखो 22 11 दूना 22 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिख देते हैं, और 11 छंग 66 होगा, ठीक है, 11 छंग कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 22 कितना हो जाएगा, 22 छंग 66, 3 लिख दिए, 22 छंग 66, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको हम लोग लिखेंगे
यहाँ पे कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 इधर से कर देंगे, उधर ले जाएंगे तो 7 3 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग अगर इसको इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 7 त्रिक 21। यहाँ पे कितना है हमारे पास जाएगा ये 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे लिखेंगे आर कैपिटल आर और माइनस का स्मॉल आर, तो ये अरे सॉरी ये हमारा बराबर में इधर आ जाएगा। अब इसमें हमको किसका मान निकालना, आंतरिक परिधि का आंतरिक इतना दिया है, तो मार्ग की चौड़ाई याद करना है हमको, मार्ग की चौड़ाई याद करना है। तेरी गली का तो कितना हुआ, ये 2 हम इधर ले आएंगे, जैसे लिखेंगे आर माइनस स्मॉल आर को अगर इधर हम लेते हैं 21 बटे का 2 कर देते हैं, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10.5। 10.5 आएगा हमारा, कहाँ है B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट के चक्कर में नेक्स्ट हो जाता है। 1 मिनट, इनको मैं हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा ना, ये तो है क्वेश्चन नंबर 7 है 27 है। चलो इसका आंसर करो फटाक से, देर न लगने भाई, देर न लगने का। कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। अरे बाबूजी, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक। ठीक है, जो तुम्हें पता है गुलशन, देखो भैया मानो या न मानो, ये ठीक, ये हुई ना बात। अब इसके अंदर जो वृत्त का मेरा सेंटर होगा, इधर उधर मिल रहा, ठीक है, बात हुई ना, ये हुई ना बात। ये सेंटर मैं ओ से डिनोट करता हूँ, बात सही है, बात तो सही है। यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये त्रिज्या का क्या होगा, ये वृत्त का त्रिज्या होगा। हमको दिया है 28 सेंटीमीटर वाले भुजा, यानी 28 ये होगा, 28 ये भी होगा, और वर्ग का चारों भुजा बराबर होते हैं, तो इसलिए 28 ये सब होंगे सेंटीमीटर में होंगे। ठीक है, हमको निकालने का क्या है कि क्षेत्रफल निकालना है, और बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निकालना है। तो हम लोग जैसे 1 पॉइंट यह है, आर बराबर मैंने लिखा था a/2, यानी क्या होगा 28 लिखा ए का मान बटे का 2, तो काटेंगे तो ये होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नंबर 2 आ जाए कैपिटल आर पे, यानी सरकम रेडियस, तो मैं लिखा था d/2, d/2 लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखे थे भैया, d/2 मैंने लिखा था। हमको निकालने का है बाबूजी एरिया, क्या निकालने का है, एरिया निकालने का, बात तो सही है। तो पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेंगे, बात तो सही है। अब आर का मान हम लोग कहाँ से रखेंगे, आर का मान कहीं आप लोग को दिख रहा होगा, जी भैया दिख रहा है, 14 सेंटीमीटर रख लेंगे, 14 रख लिए। तो आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का त्रिज्या निकाल, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 बार 14 रखेंगे। एक सिस्टम हमारे पास ये बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, 7 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बात तो सही है। इसको हम गुणा कर लेते हैं, 22 दूना हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा। 14 हमारे पास है, 14 चौको 56 होता है। 6 लास्ट में, 6 कहाँ पे है, ऑप्शन यहीं पे है 6, ऑप्शन सी में ही 6 है, तो ऑप्शन सी हमारा ही आंसर होगा। बस कितना है 616 लिखा, तो हम लोग ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 11 सेमी है तथा एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये काम हम बताएं आपको, जी भैया बताइए क्या, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो कॉन्सेप्टवा यहाँ से देख लीजिए। कॉन्सेप्टवा मेरा रहेगा, हैशटैग लगा के लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर है हैशटैग। हम लोग पहले देते हैं सेक्टर, क्या पढ़ते हैं, सेक्टर, सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर का मतलब होता है
त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड होता है, ठीक है। त्रिज्या खंड, तो मैं त्रिज्या खंड को पहले देख लेता हूँ। त्रिज्या खंड में हम लोग का क्या आएगा, ये हम लोग का त्रिज्या खंड देखेंगे, ठीक है। त्रिज्या खंड में हम जाएंगे, यहाँ मेरा सेंटर होगा इस वृत्त का, और वृत्त से ये मैं चाप खींच देता हूँ, तो ये मेरा त्रिज्या खंड बनेगा। देखो ए और बी, दो मैंने चाप खींचा, इसका मान हमारा क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। और ये वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। त्रिज्या खंड जिसमें मैं आप लोग को दिखाऊं कि ये जो है ये मेरा त्रिज्या खंड होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, यहीं से लिखता हूँ। नंबर 1 पॉइंट जो हमारी है, ये अगर हम दिखाएं आप लोगों को, पहले नंबर 1 पॉइंट नहीं, पहले इसमें ध्यान देते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं। ये हमारा जो चाहिए, जो हमें लिखा, तो ये हमारा क्या होगा, चाप होगा, क्या होगा, चाप होगा, चाप होगा हमारा, ठीक है, ये चाप होगा। तो ये जो चाप है, देखो पाप ले लिया, जो हमारा चाप है ना, चाप जिसे कहते हैं आर्क, आर्क कहते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एल, ठीक है, ऐसे इसको रखे रहना। अब इसमें हम थोड़ा सा और बताएं, पॉइंट लिख दिए, पॉइंट लिख ही देते हैं, पहले लिखो नंबर 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 है जिससे हमारा थीटा आर्क है, तो इसको हम लेके जाएंगे, थीटा को कहाँ पे लेके जाएंगे, एल बाई आर कर देंगे। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 2 पॉइंट जैसे हमको चाप की लंबाई निकालना, मान लो इस लंबाई को ज्ञात करना, ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, देखो 2 पाई आर थीटा बाई 360, क्योंकि वृत्त का पूरा परिधि कितना 360 डिग्री होता है, ठीक है, मस्त। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जैसे एरिया मान लो निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया, एरिया बराबर लिखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसमें भी जाएगा, मस्त। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ भाई। पॉइंट नंबर 4 में आप लोग को मैं बता दूं, चलो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, क्या, जैसे मान लो कि परिमाप है, परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर हम लोग को निकालना तो क्या लिखेंगे, 2r प्लस एल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसी में थोड़ा पॉइंट बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको ये पूरा डी निकालना है, तो डी इंटू पाई बाई का कितना लिखेंगे, 180 अंश हो जाएगा, आधा, आधा मान लो, इतना इतना ही निकालना है, इतना आधा हो जाएगा ये हमारा। इक्वल में कितना लिखेंगे, हम आर लिखेंगे, ठीक है। और मान लो जैसे कि हमारा कैपिटल आर, आर बरा आर इंटू का कर लेंगे, कैपिटल आर इंटू 180 ऊपर रखो, नीचे क्या कर देंगे, पाई, नीचे क्या, पाई, इन बराबर में हमारा क्या है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, एक है और ले लेते हैं, एक हैशटैग करके लिखिए, एक और ले लेते हैं, इसी में समझा ही देते हैं, पूरा कहानी सिखा रहे हैं तो सिखा ही देते हैं पूरी कहानी, ठीक है, पूरी कहानी ही खत्म कर देते हैं। ये मैंने लिया, ठीक है, ये थीटा तो अपना है, ये है, ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, बिंदु ए को और बिंदु बी को मैंने आपस में मिला दिया। अब हमारे पास देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमारी है जो मैं पेंट कर रहा हूँ, ये हमारी बची, इसको क्या करना है, ये जो पेंटिंग वाली है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या नाम यहाँ पे देखिए, ये सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड, क्या होता है, वृत्तखंड, सेगमेंट का होता है वृत्तखंड, ठीक है, सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड। अब इसमें लिखिए नंबर 1 वृत्त करके, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, जैसे नंबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो कि वृत्तखंड है, क्या है, वृत्तखंड जो है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, या माइनस का 1/2, देखो माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बिल्कुल याद रखना भाई,
ठीक है। अब मान लो कि दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, वृत्त का या वृत्तखंड, हाँ वृत्तखंड है ना, तो वृत्तखंड का परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर, हिंदी लिखते हैं परिमाप। परिमाप बराबर क्या होगा, ये हमारा जो जीवा होता है ना, जीवा प्लस जो है हमारे चाप लगाया हूँ, चाप की लंबाई, जीवा प्लस चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई। यानी इसको मैं क्या रख देता हूँ, ए बी जो है, ए बी, ये देखो ए से बी जो हमारा ये चाप लगा है, ए से बी जो हमारा चाप लगा था, ए बी बराबर, नहीं हमको क्या लेना है, चाप की लंबाई लेना है, ए बी प्लस एल लिख लेंगे, अरे यार ए बी प्लस, ऐसे हो जाएगा, ए बी प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मैं बोलूँ जो ये जीवा है, जीवा क्या हो जाएगा, जीवा का मतलब होता है, अंग्रेजी क्या कहते हैं, कॉर्ड, ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे पाएंगे फटाक से, इस प्रश्न का आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि दे पाएंगे। दे पाओ ना दे पाओ अलग बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो 60 डिग्री दिया है, हम लोग कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो हम लोग का मान ही तो सीधा निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 2i, क्या लिखता हूँ, 2πr बराबर, यहाँ पे कितना दिया देखो, परिधि, परिधि कितना है, 11 सेंटीमीटर, 11 दिया है, 11 सेंटीमीटर दिया है। अब मान लो कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, 22/7 इंटू आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान तो हमको निकालना है, इक्वल में क्या 11 रखेंगे, ठीक है 11। एक काम करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई 4 आर हो जाएगा, इक्वल में ये 7 इधर चला गया तो 7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 इधर हो जाएगा। अगर हम लोग कहें कि आर बराबर 7/4 लिख सकते हैं कि नहीं, 7/4, आर का मान कितना आएगा, 7/4 आ जाएगा, आर का मान 7/4 आ जाएगा। तो ये त्रिज्यखंड हमको ज्ञात करना, कितना क्या करना, त्रिज्यखंड, ये हमारा जो है त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड का मान अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो लिखिए, यहाँ पे एरिया ही निकालना है ना, क्षेत्रफल हमको, तो लिखिए एरिया का मान निकालेंगे, तो लिखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो लिखो 22/7 इंटू कितना रखेंगे, नीचे लिख लें, यहाँ पे नहीं आएगा, 22/7 इंटू कितना लिखे, आर का मान 7/4 इंटू 7/4, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, इसीलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। इंटू में कितना हमारे पास दिया है, 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री बटा 360 होता है एक पूरे वृत्त का, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं, कैसे काट छाट करते हैं, काट छाट कर दें, अरे काट छाट कर दे फटाफट। देखो 7 से 7 कटेगा, कटेगा बिल्कुल, कटेगा नहीं तो बटेगा नहीं, ठीक है। अगर 4 से काटे तो 2, ये कितना हो जाएगा, 11 होगा, 11 बिल्कुल होगा 11। अगर देखिए ये 0 से 0 काटे तो 6 कम 6, 6 छंग 36, नीचे 6 आ जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, काट छाट तो हो गया। तो कितना लिखेंगे हम लोग, 11 सते, ये देखो सॉरी 11 सते 77, नीचे कितना बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा, नीचे 8 बचेगा, 8 और यहाँ पे 6 भी तो है ना, यहाँ पे 6 भी तो है, यहाँ पे 6 भी तो है, तो कितना, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 बटेगा। तो ये 77/48 आंसर हो तो कहीं ठीक है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं, 77/48 तो कहीं है ना, 48 तो समय दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 77, 77 एक कम 77, 48 से कम, अगर 48 से भाग दे तो 48 से कम 48 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 48 घट जाएगा, तो यहाँ कितना 17, 9 8 17 तो 9 बचेगा, यानी लास्ट में 9 आएगा कहीं पे, यहाँ भी 9 है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आगे, तो ऑप्शन ए फॉर अर्जुन ही होगा, क्योंकि ए फॉर अर्जुन, क्योंकि लास्ट में जैसे 77 में से 48 घटाएंगे तो लास्ट में 9 आएगा, फिर यहाँ पे कितना है 5, 5 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 2, 29 आएगा, तो यानी कितना आएगा, एक सही 29/48 हम लोग का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए में ही सेटिस्फाइड अच्छे से कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाक से, देर ना हो जाए भाई, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्या पढ़ना पढ़ना पड़ा, कह रहा किसी घोड़े को
रस्सी की सहायता से खंभे से बांधा गया है। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तब रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपनी गायों को या भैंसों को बांध देते हैं। मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से मैंने भैंसों को बांध दिया। किसको? भैंस को बांध दिया। मैंने भैंस को बांध दिया। अब ये भैंस क्या करेगी? इसे चारों तरफ घूम घूम के चरेगी, चारों तरफ घूम घूम के चरेगी। चरेगी कि नहीं चरेगी? बिल्कुल चरेगी। तो मान लीजिए मैं चरी गाय, यहाँ से मैंने बांधा। मान लो कि ये बिल्कुल इधर और इधर ये चाप बना ली। क्या? ये चाप बना ली। बना ली चाप? बिल्कुल बनाए। ये चाप कितना बोला यहाँ पे? 88, कितना? 88 मीटर। 88 मीटर बोला है। और इसका ये जो डिग्री बन रहा है, ये डिग्री कितना? 72 डिग्री बना रहा है ना। ये आर होगा वृत्त का। जब मान लो कि ये घोड़ा, ये भैंस चल रही है, ये घोड़ा का बात कर रहा है, घोड़ा चल रहा है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है रस्सी की लंबाई, तो हमको लेंथ ही निकालना है ना, लेंथ ही निकालना है। तो यल बाई हम लोग क्या करते हैं? यल इक्वल 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ये लगेगा। लेकिन हम लोग को इसका निकालते हैं, तो लिखिए चाप की, लिखिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर कितना दिया भैया? 88 मीटर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7 रखेंगे, इंटू कितना रख लेंगे? आर तो हमको निकालना है कितना? आंतरिक रस्सी की लंबाई कहते हैं। तो आर तो हमको नहीं पता, आर कैसे निकालेंगे? तो निकाल के जब भी होगा मामला, जब तक आर नहीं निकले तब तक काम नहीं होगा। तो आर का मान निकालना है हमको। इंटू में कितना रखना है भाई? इंटू में हम लोग को लिखना है 72 दिया है ना, यहाँ पे देखो 72 दिया, रखो 72। 72 बता कितना रखेंगे? 360 कर लेंगे, 360 कर लेंगे। और इक्वल में हमको कितना दिया? 88 दिया है, 88 रखेंगे इधर। अब इसमें हम लोग काट सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं, काटा छाटी कर लें, काटा छाटी कर लें। करें कि ना करें बताओ फटाक से। हम लोग एक काम करते हैं, ये 82 और 22 दूना 44 हो जाएगा, ये 88 कट जाएगा। 44 दूना 88, अरे 4 का रह गया। 44 दूना 88 तो 2 हो जाएगा। बात तो सही है, बात तो सही है। अगर एक काम और करते हैं, कैसे करते हैं भैया? ये 72 को 360 से काटते हैं, 12 छंग 72 होता है, 36 दूना 72। एक काम करते हैं, ये 72 हम लोग को काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग गुणा कर लेते हैं। अब ज़्यादा काटा छाटी उसमें करेंगे तो मिक्सर हो जाएगा। तो ऊपर 2, नीचे 7, इधर 5। तो क्या करेंगे? देखो 7 गुणे 5 गुणे का 2 कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 दूना 70, 5 सत्ते 35 दूना 70, यहाँ पे 1 गुणे 2 होगा। ठीक है। अरे प्रभु, तो 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70, 70 आंसर हम लोग का आ रहा है। तभी तो आर का मान निकाल ली। 70 आंसर आ रहा है कहीं पे। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन हुआ। गुड, गजब क्वेश्चन है भाई, जमा जमा के निकला है। तो भैंस और गाय, घोड़ा और गधा सब लोग को चरा दिए, सब तो हम लोग चरा लेते हैं, हम तो कोई समस्या होती ना है, हमको तो कोई समस्या होती ना, हम लोग तो गाय भैंस चराने वाले ही हैं। होती कि ना होती है? क्या होती? हम लोग को तो गाय भैंस चराने में कोई समस्या होती ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती सब लोग। रीड करिए फटाफट, रीड करिए फटाफट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये मेरठ की मशहूर नान खटाई नहीं है, ये बहराइच का मशहूर क्वेश्चन है। ये जो आएगा हम लोग को एसएससी फाउंडेशन क्लासेस में, एसएससी रेलवे हुआ, जो भी एसएससी का, मेरे यूपी पुलिस है, दरोगा है, लेखपाल है, जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं ऑल इंडिया एग्जाम सब में आते हैं। चलो, तो कह रहा ए सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन भी झमाझम, बहुत हाई क्वालिटी ऑप्शन दिया भैया, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज सीख लेते हैं पहले। देखो, माना कि 3 वृत्त, मान लो हम वृत्त बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं। मानो कि ये वृत्त हुए ना,
माना न मेरी, मानो कि मैंने ये व्रत बना ली, एक व्रत मैंने ये बना ली, बना ली कि नहीं बना ली, बढ़िया बना ली। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे ना पॉइंट रेशियो होते हैं इसके, जो सेंटर है ना, ये सेंटर, सेंटरों को मिला दो, सेंटरों को मिला दो, ठीक है, किसको मिला दो, सेंटरों को। मिल गए सेंटर भाई। अब जब सेंटर मिल गया ना, तो इसके बीच में थोड़ा, देखो वृत्तों के बीच में जगह बचा है, यहाँ पे बिल्कुल बचा है। अब देखो इस पॉइंट को हम ए दे देते हैं, किसी को बी दे दो, किसी को सी दे दो, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी आर, त्रिज्या होगी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कितने अंश का कोण बनेगा ये बता रहा हूँ, देखो ये जो कोण जितना होगा उतना ये भी होगा, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता, तो ये मान लो 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 60 होगा, होगा ही होगा, होगा ना होगा तो क्या होगा। इसमें पॉइंट बनाओ, देखो ए बी जो है, ए बी बराबर होगा ए सी के, और बी सी बराबर होगा इसके, इक्वल में कितने किसके होंगे, इक्वल में ये किसके होंगे, 180 अंश के बराबर हो गए। 180 अंश लिखो या 2r लिख दो, 2r है ना हमारे पास, चलो आर आर लिख देते हैं, आर आर लिख देते हैं, सही रहेगा। 180 हटाओ, ये तो अच्छा, ओ सॉरी हम बराबर में कैसे ले, देखो इसमें 2r बने, देखो यहाँ से काटेंगे ना, ये देखो हर त्रिज्या का आर बनेगा, देखो यहाँ भी आर होगा और ये भी आर होगा, हम सब आर अलग अलग बना देते हैं, देखो ये सब आर आर होंगे, पीला पीला लोग मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 2r, क्या लिखेंगे 2r, ये अपना एक पॉइंट होगा। हम कभी कभी दूसरों फील्ड में चले जाते हैं। अब मान लो कि जो रंगीन वाला है ना, रंगीन का मतलब ये रेड कर देता हूँ बीच में, ये रेड वाले का मान निकाल लो। मानो ये जो रंगीन वाला है, रंगीन भाग का, देखो रंगीन भाग का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना है, रंगीन भाग का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते तो क्या लिखेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज जो हम बनाए हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस तीनों, जो हमारे पास कितने थे, तीनों त्रिज्यखंड, लिखो माइनस तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, जैसे मंजूरी खुदा होगा। इधर कर लेते हैं, देखो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इसका मतलब अर्धवृत्त होता है, त्रिज्यखंड का मतलब अर्धवृत्त, आधे वृत्त, कोई समस्या नहीं है। ये रंगीन भाग का जो है, ठीक है, ये हो रंगीन भाग का क्षेत्रफल का हम कर लें। लेकिन इसमें थोड़ा एक काम अगर हम लोग कर लेते हैं, जैसे यहाँ में रंगीन भाग का निकालना, तो लिखो रंगीन भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। देखो रंगीन भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है, रंगीन भाग, सूत्र लिख लेते हैं पहले, भाग का क्षेत्रफल निकालना तो सूत्र होगा पाई स्क्वायर, जो तो है ना, अंडर रूट 3 माइनस का पाई बाई 2 कर लेते हैं, ये सूत्र होगा, ठीक है अपना। तो इधर लगा लेते हैं, ये सूत्र को मैं इधर लागू कर लेता हूँ, किधर, इधर लिखो √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस पाई, माइनस है, माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करना है, जैसे √3/4 इंटू 2×2 = 4 r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 2। तो देखो क्या करेंगे, 4 से 4 को चाप देंगे तो लिखेंगे √3 r स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हो गया। सिंपल से इधर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इक्वल करके r स्क्वायर कैसे आया है मैं बता देता हूँ बस, √3 माइनस का पाई बाई 2, ये आप यहाँ इससे ये आया है, ठीक है, ये सूत्र, मतलब इसको वेरीफाई कर दिया मैंने इसका वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई मतलब प्रोसीड, डेरिवेशन जिसे कहते हैं, डेरिवेशन मैंने कर दिया है। कहाँ से आया बता दिया, सोच रहे कहाँ से आया है। चलो मान लो थोड़ा मैं चार पहिया ले लेता हूँ,
एक पहिया हम लोग बनाएंगे 4 पहिया। छोटा काहे बन रहा हो, बनो तो बड़ा बनो। 4 पहिया, बड़े बड़े ना बन जाओ, इतने बड़े बड़े कि हम आप लोगों को सपोर्ट ना कर पाए। चलो हमारे पास 4 पहिया हो गया। अब चारों को सेंटरों को जोड़ देते हैं, चारों के सेंटरों को हम लोग जोड़ देते हैं। चारों के सेंटरों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, चारों के सेंटरों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। तो इनका जो है ये मान लो ए है, ये क्या कर दिया, ए है, बी है, सी है और डी है। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूँ। इसका मान देखो, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर का मतलब त्रिज्या। ये सब क्या है? ये त्रिज्या। कोई समस्या नहीं। ये सब कहाँ पे अलाई कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। देखो सब 90 डिग्री पे काट रहे हैं, काट रहे हैं 90 डिग्री पे, बिल्कुल काट रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज और बताऊं। क्या बताओगे? ये जो खाली भाग है ना, इस भाग को मैं काम करता हूँ, इस भाग का। यहाँ पे लिखो रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर 4 माइनस पाई। क्या लिख जाता है? 4 माइनस पाई। ठीक है, इसको ओठस्थ रखो चाहे कंठस्थ रखो, भाई याद होना चाहिए। जैसे आर स्क्वायर मैंने लिया ना, तो ये लिख लेगा मैं 4 माइनस का 22/7 भी रख सकते हैं, पाई का मान। ठीक है, तो यहाँ कैसे आ जाएगा? 6/7, 6/7 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो। रख क्यों नहीं सकते साहब? यहाँ बताऊँ मैं, जो ये रंगीन है ना, रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल -4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड एक वृत्त का 1 होगा, तो 4 का 4 होगा। 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। जैसे मैं कर देता हूँ, इधर देखो, जैसे को तैसा मिला। यहाँ लिखो 2r स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर। इधर होगा तो आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई 4 माइनस पाई होगा। अब पाई का मान 22/7 रखो, चाहे जहाँ से ये आ जाएगा 6/7 आर स्क्वायर। इसको रख दोगे डायरेक्ट तो ये काम भी कर जाएगा। अब सवाल कर लेते हैं साहब, जो अपना ये सवाल है, सवाल का आंसर दे देते हैं। हमको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। लिखो भैया, एरिया बराबर आर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो √3 माइनस का पाई/2, पाई/2। ठीक है, रखो आर का मान कितना दिया, यहाँ पे ए दिया है, ए रख लेते हैं। फिर सॉल्व कर लेते हैं साहब। क्या कर लेते? सॉल्व कर लेते हैं। लिखो ए स्क्वायर ब्रैकेट में रखना √3 माइनस का पाई/2, इधर रख लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 अंदर जाएगा, तो ये तो ए
2 गुणा होगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 3 माइनस का पाई बटे का सबका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमको निकालना था सीधा। है कहाँ पे? ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। बस सिंपल सा इसका, ये तो बस दिखाना था हमको। चलो नेक्स्ट का आंसर करो, 31 नंबर का आंसर करो, कर लोगे? देखो 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, इन वृत्तों का द्वारा परिबद्ध का क्षेत्रफल। अभी भी तुरंत बताया मैंने, क्या बताया? r² अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 2 लगा देना है सूत्र, ये तो सूत्र लगाना है। SW फटाक से करके दिखाना है इसको, SW पे देना है। इसका आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करो। देखो यहाँ पे पाई का मान 22/7 दिया है रखने को, पाई का मान 22/7 दिया है, रखो। आंसर करो, एरिया तो निकालना, देखो क्षेत्रफल निकालना, निकालो। 4 वृत्त जिनमें से इसका सूत्र आप लोग को बताया हूँ मैंने, अभी जस्ट दूर नहीं गया हूँ। r² ब्रैकेट में लिखो 4 माइनस पाई लिख लेना है, 4 माइनस पाई लिख देना है बस, 4 माइनस पाई लिख देना है बस मेरे दोस्त, 4 माइनस पाई रख देना है, सूत्र लगाओ। और इसका मान आप लोग को पता है 6/7 r होता है, r² है पता कि नहीं पता? बताओ। यहाँ पे देखो इसका मान हमको यूनिट में ए का मान दिया है, तो ए रखा है, तो क्या रख लेंगे हम लोग? 6/7 r² जगह पे a² कर देंगे। ऑप्शन हम लोग का कहाँ पे है? ऑप्शन ये देखो, ऑप्शन बी 4 बाहुबली। ये तो सिंपल सिंपल वैसे क्वेश्चन है, उड़ाने वाले हैं फटाफट दोनों क्वेश्चन। इनका आंसर कर दो भैया। क्या कह रहे हैं ये वाला क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन का नंबर भी नहीं है, क्वेश्चन का नंबर 33 कर दीजिए, 33, क्वेश्चन नंबर 33। यह किसी वर्ग के कोनों पर बने 4 त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाह्य से स्पर्श करते हैं, वर्ग तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल निकालना है। यह भी सूत्र मैंने बताया, r² माइनस r² ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई रखो फटाक से। 4 माइनस पाई कितना दिया है? 4 दिया है, ये 4 त्रिज्या दिया, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? 4 माइनस पाई है कहीं? ऑप्शन ये देखो B4 बाहुबली। जैसे ये एक वृत्त, 2 वृत्त स्पर्श करना चाहिए, इसके बीच का यही निकालना है। ये वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा मित्रों? बिल्कुल बनेगा, काहे को टेंशन ले रहे हो? तो 33 क्वेश्चन हो गए हम लोग का। 33 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। 34 नंबर, इसको आप लोग क्या करेंगे? देखो लिखा है, पढ़ देता हूँ। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तब बहुभुज की भुजाओं का संख्या ज्ञात कीजिए। इसको होमवर्क में दे रहा हूँ और कल इसका मैं क्वेश्चन, इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, इस पे काम करेंगे और इसको होमवर्क में दे देगा, जो लगा पाएगा लगाएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं अपने बारे को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी आप लोग से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात मैं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मस्त तरीके से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे दोस्त, माता पिता का आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं प्रणाम बोलता हूँ। चलिए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।